हेलो एवरीवन। आज हम लोग विप्रो स्टॉक के मेरे बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग फंडामेंटल, टेक्निकल और टेक्निकल इनसाइट जो पॉइंट्स है उसके आधार पे हम लोग एनालाइज करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और टारगेट कहाँ पे होगा। टेक्निकल इनसाइट में क्या बेसिकली हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी परसेंट जो कंपनी में दिन में डिलीवरी परसेंट उठाई गई है वो कितनी उठाई गई है और कौन से लेवल पे उठाई गई है। तो ये हम लोग ये जो एक्सेल में हम लोग देखेंगे। आप लोग को बाद में इसका डिस्कस करता हूँ कि क्या पॉइंट्स है, ये जैकपॉट क्या है, ये डेट में हाईलाइट क्यों किया हो, तो वो बाद में देख चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल पे जाते हैं। तो फंडामेंटल पे देखेंगे तो इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 2,29,45 करोड़ की है, तो बड़ा मार्केट कैप है। प्रमोटर ने खुद के टेक भी 73% है, मतलब 70% के 50% के ऊपर है, तो अच्छी साइन है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स ने खुद के स्टेक प्लेज नहीं किए, ये और अच्छी बात है। कभी भी कौन से वो स्टॉक आप जाके देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी रहेगी और उनके खुद के स्टेक भी प्लेज नहीं किए, ये तो कंपनी के लिए अच्छी साइन होती है। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी भी कम है बहुत। तो नीचे आप नीचे पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस, एस्टेज, इनकी जो बिग कंपटीटर है। तो हम लोग क्वार्टरली देखते हैं, तो क्वार्टरली इनके सेल्स में मेंटेन किया हुआ है, मतलब ज्यादा भी ग्रोथ नहीं है, एक्सट्रीमली हाई नहीं, लेकिन उन्होंने जो ग्रोथ है वो सेल्स है वो मेंटेन किया है। तो ईयरली पे देख लेते हैं, ईयरली इनका ग्रोथ थोड़ा बड़ा है, मतलब ग्रेजुअली बढ़ा है, 79,091, मतलब अच्छा ग्रोथ है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी 19% एक एवरेज है, मतलब ऑल ऑन बहुत कम नहीं हुआ है, तो ये अच्छी एक साइन है। तो इनके बोरोइंग्स बढ़ रहे, मतलब कंपनी कुछ तो पैसा ले रही मार्केट से, लेकिन वो जो मार्केट से पैसा ले रही है तो वो कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रही है, मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा? फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट में देखो आप, तो जैसे बोरोइंग ले रहे हैं तो वैसे इनके फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये कंपनी कहाँ पे तो लैंड ने तो अदर्स कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर रही है जहाँ पे उनके एसेट बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी, ये भी एक है बेसिकली। मोटा मोटी ये विप्रो का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके साथ हम लोग टेक्निकल देखते हैं। तो ये हम लोग का डेली चार्ट है। तो डेली में देखते तो यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट करते सबसे पहले। तो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 417 की, यहाँ पे जो अक्टूबर 2020 में हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी ने ये चार्ट पे बेसिकली आप देखोगे, तो डेली चार्ट पे देखो, कंपनी ने ये लेवल पे 3 से 4 बार रजिस्टर किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी 6 टाइम वो ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब एक ही बार एक ही प्राइस को कंपनी हिट कर रही है, मतलब यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, नीचे यहाँ से सेलिंग आ रही है, मतलब जो यहाँ पे जो सेलर खड़े हुए हैं वो अभी वीक हो रहे हैं। मतलब जब ये अभी ये 6 टाइम जब ब्रेक करेगा तो ये अच्छा खासा एक टेक्निकल पॉइंट है कि यहाँ से ये बाउंस बैक होकर वापस अप साइड जाएगा, क्योंकि अब हम लोग ने इसके फंडामेंटल देखे तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके आधार पे एक लेवल भी अच्छा आ रहा है, मतलब एक ही प्राइस मल्टीपल टाइम हिट हो रही है, मतलब वो लेवल वीक हो रही है। तो ये लेवल वीक हो रही है, मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अप जाने की, अब जाके ब्रेकआउट होके रिटेस्ट करके वापस अप साइड जाएगा। तो हम लोग जब प्लान करेंगे बाइंग का, तो कौन से लेवल पे बाय करना है, तो आप तो एक तो यहाँ से ब्रेकआउट आके रिटेस्ट पे बाय कर दीजिए, नहीं तो ये सेम जो रेंज है इस पे ही बाय कर दीजिए। ये मेरे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बेसिकली आप अपने खुद के पर्सनल एडवाइस से बात कीजिए अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना। और जो ये सिर्फ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और इसके हम लोग अभी ये चार्ट पे देखेंगे तो हम लोग एक 48 के ईएमआई के ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है, ये भी अच्छी साइन है। मतलब 48 मेरा एक बेसिक है डेली टाइम फ्रेम पे, तो 48 डे में हाई और 48 डे में लो, तो इसके ऊपर ही वो सस्टेन कर रहा है। और वीकली में अभी उसने शायद ब्रेक किया, यस, इसने अभी वीकली में जस्ट ब्रेक किया है, मतलब एक और एक अच्छी साइन है कि ये अभी वीकली में 48 डीएमए के ऊपर आ रहा है।
जैसे ही क्लोजिंग कल के दिन मिलेगी, मतलब वीकली क्लोजिंग, उसके बाद हम लोग इसको एक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग डिसाइड करेंगे। एक बार हम लोग टेक्निकल इनसाइट देखते हैं और एक लेवल निकालते हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक बार ये रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके, ये रिमूव कर दिया। हम लोग एक्सेल पे आते हैं। ओके, हम लोग एक्सेल पे आने के बाद हम लोग एक बार देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे डिलीवरी हो रही है। मतलब बेसिकली कंपनी जब एक दिन में ट्रेड कर रही है, उस दिन ज्यादा डिलीवरी हो रही है, तो मतलब कोई ना कोई वहां पे बाय कर रहा है। तो ये हम लोग एक एजूम रख के, ये एक्सेल मैंने वैसे ही बनाई है, एनएसए से डेटा लिया है। तो ये डेटा में मुझे लग रहा है कि इसे जैकपॉट जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसका एक डेफिनेशन आपको बेसिकली बता देता हूँ। इस दिन क्या हुआ है, इस दिन कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया गया है, मतलब कम क्वांटिटी में ज्यादा माल उठाया गया है। इसका मतलब कोई तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाइंग कर रहा है, नहीं तो सेलिंग कर रहा है। अभी ये कब होता है, जब कंपनी का जो शेयर है एकदम लो प्राइस पे है, फंडामेंटल अच्छा है, तभी ये चीजें होती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया गया है, तो यहाँ पे मतलब कोई बाय कर रहा है, नहीं तो सेल कर रहा है। तो हम लोग एक बार चार्ट पे देखते हैं। हम लोग ने ये सब डेट मार्क करके रखी है, जो प्रीवियस जितने भी है जहाँ पे जैकपॉट हो रहा है, तो वो सब मैंने मार्क की है चार्ट पे। तो आप लोग चार्ट पे देखोगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे, इस दिन से मतलब 6 जून से यहाँ तक कोई ना बाय और सेल कर रहा है। अभी ये तो रेड कैंडल से मतलब सेलिंग भी हुई रहेगी, बाइंग भी हुई रहेगी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे आप जाके देखोगे तो सेम लेवल पे एक जैकपॉट डेज मतलब डिलीवरी उठनी रहेगी। अभी ये लो लेवल पे तो कोई सेल नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी डिलीवरी उठाई गई है, तो यहाँ पे भी डिलीवरी उठाई गई है। मतलब लो लेवल पे तो किसको भी, जो बड़ा प्लेयर है वो लो लेवल पे तो कभी सेल नहीं करेगा। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो तभी वो सेल करेगा। नीचे के स्तर पे जब कोई बाइंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई तो बाय कर रहा है, सेल्स तो करता रहेगा, लेकिन इतने ज्यादा मतलब टारगेट में नहीं करते। अभी मुझे तो जितना चार्ट पे लग रहा है और जैसे चार्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके हिसाब से ये लेवल पे बाइंग हुई है। तो हम लोग भी हमारा स्टॉप लॉस भी यही रखेंगे, जैसे मैंने चार्ट पे मार्क करके रखा है। तो इसका हम लोग का 10% का कुछ तो स्टॉप लॉस है। आप समझो यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे 999 मतलब 10% उसका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा जो ये निकल के आता है प्रीवियस वीकली चार्ट चाहते हैं हम लोग बार। तो ये वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो एक सेलिंग आया था उसके हिसाब से मैंने टारगेट मार्क करके रखा है। मतलब यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस और 43% का टारगेट। आने वाले टाइम में ये इतना तो जरूर ही देगा, क्योंकि विप्रो है, बहुत बड़ी कंपनी है, इनका फंडामेंटल भी अच्छा है। तो आप लोग ये स्टॉक एक बार जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और आप अपने खुद के पर्सनल एडवाइजर से भी ये स्टॉक पे के बारे में बात करना और तभी बाय करना। ओके, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर।